तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो भाई आज मुझे रैंडी ऑर्टन लेके इन सबको हराना है। हालांकि देखिए गॉन्टलेट मैच है, इसके बाद कभी मैं हार जाता हूँ तो दूसरे प्लेयर्स को मैं ले सकता हूँ, लेकिन इसमें ऐसा रूल नहीं होने वाला। इसका रूल चलेगा हमारे हिसाब से, जो कि भाई मैंने लिया है रैंडी ऑर्टन को। और देखता हूँ मैं सारे बंदे को एलिमिनेट कर पाता हूँ और इस मैच को जीत पाता हूँ या नहीं, या फिर किस नंबर पे मैं हार जाने वाला हूँ। हालांकि देखिए सेमी ज़ेन के साथ बहुत बुरा हुआ है। अभी WWE में भाई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप अभी जीती थी और सीएम पंक से हरवा दी। भाई क्या चल रहा है WWE में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सीएम पंक देखिए रेसलमेनिया में हार जाते हैं, उसके बाद आते हैं रॉ पे और सीधा भाई चैंपियनशिप के लिए मैच मिल जाता है और वो चैंपियनशिप का मैच वो जीत जाते हैं। भाई ये कौन सी बात है? मतलब कभी कभी WWE में दिखाते हैं कि भाई तुमने चैंपियनशिप के लिए मतलब ऐसा करा क्या है कि तुम्हें हम WWE चैंपियनशिप के लिए मौका दे, और कभी सभी ऐसे सामने सुपरस्टार के सामने परोस देते हैं कि नहीं भाई ये टॉप सुपरस्टार है, क्राउड उसकी चैट कर रही है तो इसे चैंपियनशिप मैच पकड़ा दिया। भाई ये तो कोई समझ में नहीं है, ये बात पता नहीं क्या चल रहा है। मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि इस हिसाब से मैच सीएम पंक को दे दिया। भाई मुझे एतराज़ इस बात से कि कभी सभी भाई टूर्नामेंट रखते हैं कि भाई आसानी से तो किसी को चैंपियनशिप का मैच नहीं मिलेगा, और कभी सभी भाई ऐसे सामने परोस देते हैं कि भाई ले आजा तुझे मौका दे दिया चैंपियनशिप के लिए तू मैच कर ले। भाई ये मुझे समझ में नहीं आता WWE कौन सी लॉजिक पे अभी चल रही है। काफ़ी मतलब अच्छे खासे कैसे चलते चलते भाई उसे एकदम से बिगाड़ देते हैं। मैं आपको इस मैच के जो हमारा मैच चल रहा है इसका पूरा रूल समझा देता हूँ। भाई इसमें मैंने लिए रैंडी ऑर्टन और इसमें टोटल रहेंगे 8 सुपरस्टार रैंडी ऑर्टन को मिला के, और मैं हूँ भाई इसमें रैंडी ऑर्टन। इसमें मैंने देखिए रूल ये रखा है कि मुझे 7 के 7 सुपरस्टार को हराना पड़ेगा, उसके बाद ही वाला मैच जीत पाऊँगा। और कभी मुझे कोई बीच में से हरा देता है तो वही मैच खत्म हो जाएगा, और मुझे कभी ये जीतना है तो भाई मुझे 7 सुपरस्टार को हराना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है। और भाई मुझे हेलोवा किक अप पड़ चुकी है, और कौन किस नंबर पे आएगा ये भी मुझे पता नहीं है। बस मुझे मेरा नंबर पता है कि मैं नंबर 1 से हूँ। मुझे ये तक नहीं पता था कि पहले नंबर पे कौन आएगा, और अभी ये भी नहीं पता है कि सेकंड नंबर पे मतलब थर्ड नंबर पे कौन आने वाला है। उसमें मैंने नॉकआउट ऑप्शन और एलिमिनेशन ऑप्शन दोनों ऑन करके रखे, और भाई स्टार्टिंग में ही दो फिनिशर सबके पास रहने वाले हैं। फिलहाल भाई मेरा हेड जो है भाई स्टार्टिंग में ही पीला कर दिया सेमी ज़ेन ने। और अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को लाइक कर लो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो भाई अभी तक मैंने रैंडी ऑर्टन लिए हैं, रैंडी ऑर्टन को लेके, लेकिन सेमी ज़ेन के अभी तक मैंने रेजिलियंसी तक ली नहीं है, और मेरा हेड जो है पीला है। हेल्थ भी देखिए अच्छी वाली जा चुकी है मेरी। भाई मुझे अब ऐसा लगता है कि सिग्नेचर लगाना पड़ेगा, और भाई मैं सोच रहा हूँ एक बार किसी न किसी रेजिलेंसी चली जाए सेमी ज़ेन की, तो भाई मेरे लिए सेमी ज़ेन को एलिमिनेट करना और आसान हो जाएगा। लेकिन अभी तो देखिए पहले ही बंदे और इनको हराने में भाई मुझे काफ़ी मेहनत लग रही है। तो अभी तो और बंदे बचे जिसमें भाई रोमन रेंस है, कोडी रोड्स है, द रॉक है, और भाई ओमेगा सर भी है। भाई सबसे टेंशन की बात रोमन, भाई रोमन का भी देखिए एंडिंग नंबर पे आती है तो भाई दिक्कत बन सकते हो। बाकी अब मुझे एक फिनिशर देना होगा। पहले तो मैं अपने स्टाइल से दूंगा, रैंडी ऑर्टन के स्टाइल से भाई RKO लगने वाला है, और इससे शायद तक नॉकआउट हो सकते हैं। चलिए नॉकआउट नहीं हुए हैं भाई, नॉकआउट नहीं हुए सेमी पे। हालांकि देखिए रेजिलेंसी तो पक्का जानी ही जानी है। हाँ भाई फाइनली रेजिलेंसी जा चुकी है, मतलब एक RKO और फिर सेमी ज़ेन एलिमिनेट 100%। लेकिन भाई इतनी आसानी से नहीं, इतनी आसानी से मैं अपना फिनिशर अभी यूज़ नहीं करूँगा कुछ समय बाद। ये भाई ड्रॉप की अच्छा मैंने टेबल निकाली थी लेकिन अभी तक टेबल यूज़ नहीं करी है। चलिए भाई टेबल अभी मुझे नहीं लगता कि यूज़ करनी चाहिए। सेमी ज़ेन के ऊपर अभी टेबल यूज़ करना भाई अच्छी बात नहीं थी। सेमी ज़ेन को मैंने पहले ही हेड जो है लाल कर दिया है, और इसी का मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ अच्छा खासा। भाई सेमी ज़ेन बच गए, मुझे लगा रिंग के अंदर जाएंगे, लेकिन भाई ये तो रिंग से बाहर ही रह गए थे अभी। फिलहाल भाई नॉकआउट भी नहीं होने का नाम ले रहे हैं सेमी ज़ेन। भाई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन थे सेमी ज़ेन, लेकिन बहुत छोटा टाइटल रेन रहा इनका भी ड्रू मैकिंटायर जैसा, और फाइनली ये RKO तो इन्हें बाहर कर ही देगा। अब कोई चांसेस नहीं है बचने के। अरे नहीं, लेकिन रिवर्सल कर दिया भाई, सेमी ज़ेन ने इसका रिवर्सल कर दिया है। हालांकि ओ भाई मैं RKO के लिए देने के लिए खड़ा हुआ तो इसमें भी मेरी खटिया खड़ी कर रही थी सेमी ज़ेन ने, और भाई पंचेस पे पंचेस और ब्लड निकाल दिया सेमी ज़ेन ने मेरा। और हेड भाई मेरा देखिए एक ही सुपरस्टार ने हेड ऑरेंज कर दिया है, तो भाई मैं कैसे सरवाइव करूँगा।
हालांकि देखिए भाई मुझे ऐसा लगता है भाई कांड बहुत बुरा करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं ये मैच जीत सकता हूँ, इतना तो आसान नहीं है। सेमीजेन का भाई फाइनली अब 3 हो चुका है। चलिए सेमीजेन पहले बंदे हैं जिनको मैंने एलिमिनेट कर दिया, और सेकंड पे कौन आने वाला भाई? ओहो, जॉन सीना, 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन सीना आ रहा है। ओह भाई रैंडी ऑर्टन भी परेशान हो गए भाई, ये बंदा कहाँ से आ गया सामने। लेकिन बेफिक्र रहो, रैंडी ऑर्टन में हो तो सही अभी। सीना को तो भाई एलिमिनेट शायद तक कर सकता हूँ, कोशिश तो पूरी यही रहेगी। सीना, ये लो भाई, सीना को आते के साथ लपेटे में लेना, कुछ मौका नहीं देना है, बहुत बढ़िया। ओ भाई ये रिवर्सल हो चुका है, सीना ने भी कांड करना स्टार्ट कर दिया भाई। ओ भाई सीना जा रहे हैं फिनिशर के लिए, क्योंकि फिनिशर कनेक्ट होता है तो कांड हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, इतना आसान नहीं है। और एक आर के, ओ भाई ये भी रिवर्सल कर दिया भाई। जहाँ से कहानी स्टार्ट हुई थी सीना और रैंडी ऑर्टन की, वहीं आ चुकी है, बहुत बढ़िया। हालांकि मुझे वेपन तो चाहिए भाई सीना को मतलब मारने के लिए। सीना यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक करके भाई चेयर छीन लिया, मुझे लग ही रहा था कि मैं गलत टाइम पे नीचे उतर चुका हूँ। सीना ठीक है, एक मौका मिल जाए भाई, बिना वेपन के काम। तो हाँ, बिना वेपन के तो इस मैच में काम नहीं बनना, कुछ ना कुछ तो हाथ में लेना ही पड़ेगा, उसके बाद जाके कांड कर सकता हूँ मैं सीना के साथ। हालांकि सीना भाई बहुत खतरनाक वाले सुपरस्टार है, आपको भी पता ही होगा। लेकिन भाई मेरा हेड कभी लाल हो जाता तो मेरे साथ ही कांड हो जाएगा। लेकिन सीना मेरे को फिनिशर लगा, उससे पहले मैं इंस्टेंट रिकवरी यूज़ कर लेता हूँ, जो कि भाई फाइनली मैंने यूज़ कर ली है। और सीना के साथ कभी कांड करना है तो वेपन तो निकालना पड़ेगा भाई। टेबल तोड़ता हूँ सीना के ऊपर, लेकिन फिनिशर के, फिनिशर वाला नहीं भाई। फिनिशर मेरे साथ कुछ ज़्यादा खास नहीं है। रैंडी ऑर्टन जो फिनिशर से टेबल तोड़ते हैं उसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं, नॉर्मल ही है। और ये वेपन मेरा बहुत काम आएगा, और ये फाइनली नहीं लगा भाई, मेरे साथ ही कांड हो चुका है। सीना के हाथ में वेपन है और मुझे बचते बचाते हुए सीना से वेपन छीनना है। और कम से कम सीना ने छूट दिया, लेकिन इतना अटैक करने के बाद भी सीना को देखिए भाई डैमेज नहीं हुआ अभी तक भाई। नहीं नहीं नहीं, ओ मजा आ जाएंगे। ओ नहीं, लेकिन अब फाइनली, और सीना खुद से ही स्टंट हो चुके हैं। इतना अच्छा मौका मिला है भाई, बस वेपन उठा के फट फट अटैक करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। ओ रिवर्सल, चलिए भाई, इतना अच्छा मौका मिला है थोड़ा। ओ सीना बहुत बढ़िया। भाई सीना रिंग के अंदर ले जा रहे हैं मुझे, और भाई साहब सीना देखते हैं क्या होता है। भाई सीना के पास 2 फिनिशर और सिग्नेचर है, लेकिन सीना ने कर दी है गलती और मुझे मिल चुका है मौका। तो भाई मौके को तो मैं ख़राब नहीं करूँगा और देने वाला अपना सिग्नेचर। चलिए भाई, ये सक्सेसफुली कनेक्टेड भाई। सीधा पहले पिनफॉल करूँगा, कभी हो जाएगा तो भाई मेरी किस्मत है। चलिए भाई, फाइनली सिग्नेचर लग तो चुका है, लेकिन सीना, बस सीना किकआउट ना करे। ओह सॉरी, हाँ, कभी सीना किकआउट ना करे तो भाई सीना हो जाएंगे बाहर। ओ भाई, वो रेजिलेंस भी यूज नहीं करी भाई। सीना क्या कर रहे हो, मतलब इतना अच्छा खेल रहे हो, मतलब आज मेरी बारी आई तो इतना अच्छा खेलेंगे सीना। और ऐसे में तो भाई बुरा खेलते कभी सभी, लेकिन आज इतना अच्छा क्यों खेल रहे हैं यार। और भाई ये लो, ये टेबल के ऊपर भी मैं दे सकता हूँ। तो भाई चलिए टेबल बिछाते हैं और सीना के ऊपर फाइनली अब मैं तोड़ने जा रहा हूँ। भाई टेबल कैसे गिर गई, वो भी सीना के नीचे चली गई है। एक बार ऊपर जाती तो ओ सीना के आर पार हो गई टेबल। सीना 2 टाइम के लिए सच में गायब हो गए थे, यू कांट से मी। चलिए भाई, टेबल के ऊपर ले जाने वाला हूँ मैं सीना को। सीना के ऊपर भाई अब टूटेगी टेबल, उसके बाद मैं कर दूंगा कवर। अब तो कम से कम रेजिलेंसी तो जानी चाहिए भाई। ओ भाई, टर्न बकल भी लगा है और टेबल भी साथ में टूटी है, बहुत बुरे वाली है। 1 2 3 नहीं हुआ, लेकिन सीना ने रेजिलेंसी यूज कर ली है भाई। हाँ, शायद तक मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाँ सीना ने शायद तक रेजिलेंसी यूज कर ली है। और चलिए भाई, फाइनली अब मुझे लगता है सीना का टाटा बाय बाय होने वाला है। 1 2 3 नहीं हुआ भाई। ये कौन सी बात हुई, मतलब सीना ने अभी तक सिग्नेचर सॉरी रेजिलेंसी यूज नहीं करी है क्या? भाई क्या कर रहे हैं यार ये सीना, मतलब इतना तगड़ा खेल जाएंगे आज, सच्ची बता रहा हूँ। सीना ने मेरे साथ कांड, ओ हेडलाइन, हेडलाइन कर दिया सीना ने, बचाऊं मैं। भाई आज का जो मैच है ना, काफ़ी डिफिकल्ट है रैंडी ऑर्टन को, लेकिन मुझे इन सबको हराना है। और भाई सीना की देखिए नाक में से खून आ रहा है ना शायद तक, क्या आँख।
नहीं भाई, इतना आसान नहीं है सीना को एलिमिनेट करना, मतलब कुछ ना कुछ कांड करना पड़ेगा। एक चांस है मेरे पास सीना को बाहर करने का, वो है भाई आर क्यों देके बाहर कर दूँ। लेकिन नेक्स्ट सुपरस्टार मुझे पता नहीं है कौन आएगा। कभी कोई हेवी सुपरस्टार आ गया तो आर क्यों उसके लिए बचाना भी मुझे जरूरी है। ये लो भाई, सक्सेसफुली कनेक्ट हुआ या नहीं, सीना स्टंट होंगे। और भाई मेरे पास सिग्नेचर आ चुका है, तो सिग्नेचर तो कम से कम दे ही सकता था, लेकिन सीना ने उठा के फेंक दिया भाई। सीना भाई कहाँ जा रहे हैं, ये कवर के लिए जाएंगे सीना शायद तक। भाई सीना के पास भी सुपर फिनिशर आने में, और एक फिनिशर ही अभी मेरे साथ कांड कर सकता है। हालांकि एक बात तो भाई पक्की, कभी किसी ने मुझे फिनिशर लगा दे तो मेरी रेजिलेंस पक्का जाना है, जाएगी ही जाएगी। फिलहाल मैंने कांड कर दिया, बहुत बढ़िया। कवर कर लूं, सीना होंगे बाहर, मुश्किल है थोड़ा। 1 2 3 नहीं यार, आर क्यों ही दूंगा, अब मुझे नहीं पता। आर क्यों देना ही पड़ेगा, बिना आर क्यों के मुझे लग नहीं रहा है कि ये वाला मैच खत्म होगा। बहुत बढ़िया, एक और बार कवर कर लूँ, एक लास्ट चांस। 1 2 और 3। चलिए भाई फाइनली सीना गए। तो ये देखिए, मैं फिनिशर भी इसलिए ट्राई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इन्हें बचा के रखना बहुत जरूरी है अभी। और नेक्स्ट सुपरस्टार कौन आएगा, केन्स। देखा वो, देखा भाई, ये ही तो मैं चाहता था इस सुपरस्टार्स के लिए। भाई केन के पास देखिए है यहाँ पर जाइंट मीटर, और मुझे अब मेरा फिनिशर काम आएगा ना, क्योंकि जाइंट मीटर मुझे तोड़ना पड़ेगा। लेकिन केन सर इतने आराम आराम से आ रहे हैं, क्या ही बताऊं मैं आपको। भाई साहब आर क्यों पड़ेगा, ये पड़ा। ओ जाइंट मीटर इससे पूरी तरीके से टूटा नहीं, लेकिन अब टूटेगा और मैं सीधा कवर करूंगा। भाई कभी किस्मत अच्छी रही तो बाहर हो सकते हैं केन सर, शायद तक केन सर शायद ही किक आउट करे, क्योंकि बैक टू बैक आर क्यों पड़े, लेकिन फाइनली किक आउट कर दिया। ये भाई जॉइंट मीटर के कारण हुआ। चलिए मेरे पास एक और सिग्नेचर आ चुका है, और देखिए केन सर का भाई हेड जो है पीला कर दिया है मैंने, और हेल्थ भी अच्छी खासी जाएगी। और केन सर भाई बहुत बढ़िया तैयारी से थे, और ये लग चुका है मेरा सिग्नेचर स्टंट होंगे केन सर। भाई कवर करूँ या आर के हो तो, हालांकि दो भी मेरे पास फिनिशर आ चुके हैं। और मतलब केन सर पूरी तरीके से स्टंट है, तो मतलब मैं फायदा उठाता हूँ और कवर करता हूँ। रैंडी ऑर्टन इतना समय नहीं लगाते मेरा भाई, आधा जाइंट मीटर स्टंट मीटर खत्म हो चुका था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मौका तो है। और आर के भी पड़ता, लेकिन रिवर्सल कर दिया भाई। मेरा एक फिनिशर छीन लिया है केन सर ने। भाई केन सर के फिनिशर या सिग्नेचर कनेक्ट नहीं होने देना, और नॉर्मल मूव भी किसी सुपरस्टार की कनेक्ट नहीं होने देना। कभी ये कनेक्ट करेंगे तो भाई मैं दूंगा इसे आर के, और पड़ चुका है केन सर। भाई प्लीज बाहर हो जाना। 1 2 2 2 2 2 3 भाई फाइनली केन सर भी गए बाहर। बहुत बढ़िया, मजा आ गया गुरु। 5वां नंबर, मतलब 3 और सुपरस्टार, मतलब इनको मिला के 3 और सुपरस्टार बचे हैं। 3 सुपरस्टार आना और बचे हैं भाई, जिसमें हमारे एक ट्राइबल चीफ है जो कि सबसे मेन खतरा है। और भाई रैंडी ऑर्टन, भाई देखते हैं ये क्या करता है के साथ। भाई बहुत बुरी तरीके से मानना हो भाई, इनसे तो मेरी पर्सनली दुश्मनी है रैंडी ऑर्टन और कोडी रोज से। वो पता है क्यों, कोडी रोज के ऊपर ट्रिपल एच इतना ध्यान देते भाई कि बाकी सुपरस्टार के ऊपर ध्यान भी नहीं देते कि क्या चल रहा है और क्या नहीं। बस ये बात, कोडी रोज बहुत जल्दी बाहर होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बाकी सुपरस्टार को मैंने थोड़ा बहुत मौका भी दिया, लेकिन नहीं, कोडी रोज को तो बिल्कुल नहीं भाई। सब पड़ेगी लिस्ट है, और ये सब का कारण भाई कौन, ट्रिपल एच। वेपन निकालो, क्या निकालूं, हाँ ये काम की चीज निकली है। अब इससे पड़ने वाली है, लेकिन बच गया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। भैया तो पीछे पड़ ही चुका है। चलिए अंदर चलता मैं, लेकिन बचा, यहाँ पे भी बचा हूँ, अंदर नहीं जा पाया। लेकिन जब भी कोडी रोज के मार से बचा हूँ, कोडी रोज मेरी मार से कैसे बचेगा भाई, ये देखना होगा हमें, क्योंकि कोडी रोज के साथ बहुत बुरा होने वाला है भाई। अभी देखिए तो सही, कोडी रोज ने मेरे पर कुछ भी अटैक नहीं करा, मैंने जो बॉडी पीली कर दी, ऑरेंज कर दी, और हेड जो है पीला कर दिया है कोडी रोज का। और बहुत जल्दी स्टंट होने वाले हैं कोडी रोज, पड़ेगी लपक के। एक और बार, ये देने में अच्छा लग रहा है मुझे, पड़ी भाई, बहुत जल्दी स्टंट होने वाला है कोडी रोज।
और मेरे पास एक ओ बच गया, रिवर्सल कर दिया और स्टंट हो चुके हैं कोडी। देखिए अब मैं क्या करने वाला। यो भाई रिवर्सल कर दिया कोडी ने। ओ नहीं, क्रॉस रोड नहीं भाई, फिनिशर लगा दिया। शिट यार, कोडी रोज ने मुझे नीचे फिनिशर लगा दिया है, कांड कर दिया कोडी ने भी। अच्छा इसमें मैंने ये तो भूल ही चुका हूँ कि मैंने नॉकआउट ऑप्शन भी ऑन करके रखा है, तो भाई नॉकआउट ऑप्शन से भी बचना है मुझे कभी इस मैच को जीतना है। तो पहले मेरी हालत खराब कर दी, कभी किसी सुपरस्टार ने अच्छा तगड़ा फिनिशर लगा दिया तो भाई मैं नॉकआउट भी हो सकता हूँ। अच्छा कोडी का लेने जा रहे हैं, ओहो ये बात ठीक है, मैं तो फेंक के मारूंगा। ले आओ ले आओ, ये लो भाई पड़ी, आ गए स्वाद कोडी। उस समय कनेक्ट नहीं हुआ था ना ये, लेकिन अब कनेक्ट होगा और ये तगड़े तरीके से देखिए हुआ भी है कोडी रोज के ऊपर। टेबल साफ हो चुकी है और टेबल के ऊपर भाई और कोई नहीं, कोडी रोज आएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत अटैक करने के बाद। और मुझे नहीं लगता कि अभी टेबल तोड़ने की जरूरत है कोडी रोज के ऊपर, क्योंकि देखिए कोडी पहले से इनकी बॉडी लाल है, तो इतनी मुझे अब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी कोडी के ऊपर। बस कोडी मुझे रिंग के अंदर कर दिया, अच्छी बात है, अब खुद आ जाओ और एक आध फिनिशर सिग्नेचर खाओ या नॉर्मल मूव से ही बाहर जाओ। अच्छा चेयर भाई, कोडी रोज भी तुम तैयार से आए, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा तैयार। भाई सीधे चेयर पे लगेगी, सच्ची बता रहा हूँ। ओ भाई मजा आ जाएंगे। अरे नहीं यार बच गए, लेकिन ओ बहुत बढ़िया। कोडी रोज भाई तैयार है, लेकिन मैं भी तैयार हूँ एक RKO के लिए, कभी भी एक आउट ऑफ नोवेयर कहीं से भी आएगा। कोडी रोज भाई स्टंट, ओ भाई कोडी से बचाऊं मैं, ओ स्टंट है, बहुत बुरा कांड होगा क्या RKO भाई, अब नहीं बचेंगे कोडी 100% बाहर है। जो बुरा कांड कोडी के साथ हुआ वो किसी के साथ नहीं हुआ। कोडी अच्छा रेजिलेंसी भाई ने यूज कर ली, ठीक है कोई दिक्कत नहीं कोडी। ये लो कोडी भाई इस मैच के पहले सुपरस्टार बने कोडी रोज, जो कि नॉकआउट है। और अब बस 3 सुपरस्टार और बचे, 3 सुपरस्टार को मैं बाहर करके ये वाला मैच जीत जाऊंगा। उमागा सर आ रहे हैं, ठीक है। मेरा भाई ब्लड तो देखिए कैसा निकल रहा है फेस से, मतलब सिर से भाई पूरा सिर फाड़ दिया है। और ये काम कर रहा था सेन में। उमागा सर भाई इतने आराम से नहीं आए जितने केन सर आए थे। और भाई आते के साथ अटैक, भाई फिनिशर सीधे आते के साथ फिनिशर सक्सेसफुली नहीं। चलिए भाई बच चुका हूँ मैं, ये बात। RKO नहीं लगा, इसे रिवर्सल कर दिया। उमागा सर कवर कर रहे हैं भाई, वो नहीं रेजिलेंसी भी यूज नहीं कर सकता भाई, गया शिट यार, मैच मेरे हाथ से जा चुका है। मतलब मेरे ही रूल के हिसाब से ये वाला मैच हो चुका है खत्म, मैं हो चुका हूँ बाहर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय दोस्तों।